नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैं राजस्थान की नदियों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और जिसने भी मरुधरा स्टडी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा वो आपको समय के साथ मिल जाएंगे और वो भी आसानी के साथ। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बीच में मत भागा कीजिए। अरे याद रखना, भागने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। आपको सदैव लगन के साथ कार्य करना होगा, तभी आप कुछ बन पाओगे। हमेशा याद रखना मित्रों, अगर आपको एक बार ये प्रश्न कठिन लग रहे हैं तो ये हमेशा नहीं लगेंगे। अगर आप यही प्रश्न पेपर में पूछ लिया ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ये प्रश्न आपको पेपर में बहुत आसान लगेंगे, इसीलिए हमें भागना नहीं है, कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। तो बाकी थे सगड़ा समझदार हो, ज़्यादा ज्ञान देने की मना जरूरत को नहीं। तो मैं अपना टाइम ख़राब ना करते हुए और आपका भी टाइम ख़राब ना करते हुए, खासकर आपका टाइम ख़राब ना करते हुए, मैं सीधे ही टॉपिक पर आता हूँ कि राजस्थान की नदियों के जितने भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जल विभाजक, यानी क्या पूछा गया है, राजस्थान राज्य में जल विभाजक रेखा का निर्धारण किया जाता है। आप मुझे बताइए कि राज्य में जल विभाजक रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है दक्षिण का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, मरुस्थल या फिर पूर्वी मैदानी भाग। तो आप इसका सही ऑप्शन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या दोस्तों ए हो जाएगा या फिर बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरावली। अरावली ये दोस्तों अपना क्या है, राजस्थान है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान है। राजस्थान के अंदर अरावली किस तरह ऐसे है अरावली। तो ये क्या काम करती है, जल विभाजक रेखा का भी कार्य ये करती है। दोस्तों, प्रश्न मैं दूसरा पूछ रहा हूँ कि राज्य की अधिकांश नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान की अधिकांश जितनी भी नदियाँ हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। इसका आप मुझे आंसर बताइए। आपके सामने ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, अरावली, हिंदुकुश पर्वत या फिर शिवालिक श्रेणी। आप इसका इसमें से सही ऑप्शन का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अरावली। अरावली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर आप वीडियो को लाइक करें। तीसरा प्रश्न आपके सामने लेकर आए मित्रों, बताइए कि कौन सी नदी चंबल में सीधे नहीं मिलती। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि वे कौन सी नदी है जो चंबल में सीधे नहीं मिलती है। तो आप इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है मेज नदी, ईज नदी, बामनी नदी या फिर निवाज नदी। बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा निवाज नदी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, निवाज नदी। दोस्तों, कठिन प्रश्न आते ही भागना मत, आप इसको एक बार समझना। आगे मैं ये प्रश्न सेम लेकर आऊँगा तो आप बड़ी ही आसानी के साथ ये प्रश्न हल कर दोगे। चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम चित्तौड़ से होता है और उसी जिले में वह चंबल में मिल जाती है। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम है वो चित्तौड़ से होता है और फिर उसी जिले में चंबल से मिल जाती है। तो बताइए मित्रों, कौन सी नदी है जो चंबल में मिल जाती है। कौन सा प्रश्न बताइए मित्रों, चौथे प्रश्न का आप सही आंसर बताइए। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा बामनी नदी। कौन सी नदी, बामनी नदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न मित्रों, बताइए कि चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल नदी है वो कौन सी नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। आपके सामने ऑप्शन है मित्रों, काली सिंध, वह पीपलाज, बी है मित्रों मेज तथा ईज नदी, सी है बनास तथा सीप नदी और डी है बनास तथा बामनी नदी। तो बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों बनास तथा सीप नदी। कौन सा हो जाएगा, बनास तथा सीप नदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया कर आप वीडियो को लाइक कर दें। छठा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि जल संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है। आपके सामने ऑप्शन है अच्छी है, बहुत अच्छी है, मध्यम है या फिर खराब है। तो बताइए मित्र, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बता दीजिए आप फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से बता दीजिए। यानी कि कैसी है, खराब है। राजस्थान में जल की स्थिति कैसी है, खराब है।
सातवां प्रश्न मित्रों बताइए कि बनास नदी किन जिलों में प्रवाहित होती है, यानी कि यह पूछ रहा है कि बनास नदी कौन से जिलों में जाती है, आप क्रम से बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, ए के अंदर दिया राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाईमाधोपुर। बी के अंदर दिया राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और बारा। सी के अंदर दिया चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। डी के अंदर दिया राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। मित्रों याद रखना, राजस्थान में 6 जिलों में बहने वाली नदियां कितनी है? टोटल 3 है। कौन कौन सी है? एक तो चंबल, कौन सी है? एक तो चंबल। दूसरी कौन सी है मित्रों? एक है बनास। कौन सी है? बनास। तीसरी कौन सी है? बनास। तीसरी कौन सी है? लूणी। कौन सी है मित्रों? लूणी है। 3 नदियां ऐसी है जो राजस्थान के अंदर वो 6 जिलों के अंदर बहती है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रांची भी अटोस। इसकी ट्रिक है मित्रों। ये नदी कौन सी है? बनास। बनास नदी की 6 जिलों की ट्रिक कौन सी है? रांची भी और अटोस। रांची भी अटोस। इससे क्या रा का हो गया मित्रों राजसमंद, ची का चित्तौड़गढ़, भी का भीलवाड़ा, ए का हो जाएगा अजमेर, टो का टोंक और से का सवाईमाधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। राजस्थान सीमा में पूर्व की ओर अंतिम रूप से कौन सी नदी चंबल में मिल जाती है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान सीमा में पूर्व की ओर से अंतिम रूप में कौन सी नदी चंबल में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर का आप चयन करें। ऑप्शन आपके सामने बनास, काली सिंध, पार्वती और गुंजाली। तो बताइए मित्रों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? पार्वती नदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी कोटा में नहीं बहती? आपके सामने ऑप्शन है आहू, परबन, निमाज और पीपला नदी। निम्न में से कौन सी नदी है जो कोटा में नहीं बहती? तो आप इनमें से सही आंसर का चयन कीजिए मित्रों। बताइए कि कौन सी नदी है जो कोटा जिले में नहीं बहती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पीपला नदी। कौन सी नदी मित्रों? पीपला नदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बनास किन 2 नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाता है? आपके सामने ऑप्शन है बेड़च व गंभीरी, बेड़च व कोठारी, बेड़च व मैनाल और मैनाल व गंभीरी। तो बताइए बच्चों किन दो नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? बेड़च व मैनाल। क्या हो जाएगा बच्चों? बेड़च और मैनाल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना बेड़च व गंभीरी नदी पर चित्तौड़ दुर्ग बना। कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया 11वें में क्या पूछा गया बच्चों? राज्य में वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी कि राज्य के अंदर पूरे वर्ष कौन सी नदी है वो बहती है? मित्रों पूरे वर्ष बहने वाली नदी आपसे पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है चंबल, लूणी, चंबल बनास, चंबल माही या फिर माही बाण गंगा। तो याद रखना मित्रों आप इनमें से सही आंसर कौन सा होगा आप मुझे बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल और माही नदियाँ जो राज्य में वर्ष भर बहती है, बाकी सब नहीं बहती है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी अवनलिका प्रदान करती है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है मित्रों, आप झटाक से बता दीजिए इसे। आपके सामने ऑप्शन है लूणी, बनास, चंबल और माही। इनमें से सही आंसर का आप चयन कीजिए मित्रों और बताइए कि कौन सी ऐसी नदी है जो अवनलिका प्रदान करती है। तो बताइए मित्रों कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। आगे चलते हैं राजस्थान में चंबल का राजस्थान में चंबल का प्रवेश सबसे पहले कहाँ से होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। राजस्थान में चंबल का प्रवेश सबसे पहले कहाँ होता है? बताइए बच्चों राजस्थान में चंबल का प्रवेश सबसे पहले कहाँ होता है? बच्चों इस वीडियो की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आप वहां से जाकर इसकी PDF है वो प्राप्त कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मित्रों। क्या कर लेना? ज्वाइन कर लेना, जिससे मैं जितनी भी PDF डालूंगा वो आप बड़ी ही आसानी के साथ प्राप्त कर लोगे। तो बताइए मित्रों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि क्या पूछा गया, जो माही नदी है वो राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है। ये मात्र एक नदी है जो मित्रों वी के आकार के अंदर बहती है, यानी कि ये अपना राजस्थान है। क्या राजस्थान, ये माही नदी राजस्थान में इधर से आती है और इधर से बाहर ऐसे निकल जाती है। तो वी आकार के अंदर ये नदी बहती है, यानी कि ये कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है माही नदी। तो माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, आपके सामने ऑप्शन आसपुर, बिलावरा और खादूग्राम या फिर बोरकुंडा। तो इसका सही आंसर बताइए बच्चों कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा खादूग्राम, जो कहाँ पर है मित्रों, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है खादूग्राम, खादूग्राम बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है खादूग्राम। तो मित्रों जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कृपया कर वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लूणी का अपवाह तंत्र बताइए, यानी कि लूणी का जो प्रवाह तंत्र है वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है अजमेर, नागौर, पाली, जो बाड़मेर और जालौर। दूसरा ऑप्शन है अजमेर, पाली, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन है अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। चौथा ऑप्शन है अजमेर, पाली, राजसमंद और जालौर। तो आप इनमें से सही आंसर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 6 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, 6 जिलों में ये बहती है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लूणी में पश्चिम से कौन सी नदी मिलती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी के अंदर पश्चिम से मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है मीठड़ी, जवाई, बांडी और जोजड़ी। तो इनमें से सही आंसर का चयन कीजिए। बताइए कि निम्न में से कौन सी नदी है जो लूणी में पश्चिम की ओर से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जोजड़ी। जोजड़ी नदी है जो कहाँ से मिलती है, पश्चिम से मिलती है। कहाँ से मिलती है बच्चों, पश्चिम से मिलती है। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सतही जल की उपयोगिता किस नदी से सर्वाधिक है। यानी कि सतही जल की उपयोगिता मित्रों वो किस नदी से सर्वाधिक है। आपके सामने ऑप्शन है लूणी, माही, बनास और चंबल। बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। क्या हो जाएगा, चंबल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। क्या पूछा गया कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा। बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों, बता दीजिए कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपसे पूछा गया वो कौन सा। आपके सामने ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, कोटा या फिर कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर का आप चयन करेंगे और बताइए कि कौन सा संभाग है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। कौन सा हो जाएगा, कोटा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है एक ही जिले में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो एक ही जिले में बहती है। आपके सामने ऑप्शन है कांतली, साबी, काकन्या, रूपारेल। मित्र आप सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये किस प्रकार की नदी है। चारों नदी है जो कौन सी प्रकार के, क्या ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदी है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मित्रों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक ही जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकन्या। मुझे ये बताइए कि काकन्या नदी है जो कहाँ प्रवाहित होती है, कौन से जिले में प्रवाहित होती है। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया जो कि अंतिम प्रश्न आज का, किन 2 जिलों में एक ही नदी नहीं बहती। यानी कि वे 2 कौन से जिले राजस्थान के जिनमें एक भी नदी नहीं बहती। मित्र आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू या फिर चूरू सीकर। इसमें से सही ऑप्शन का आप चयन करेंगे और बताइए कि कौन सी जो नदी है जो एक भी जिले के अंदर नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और चूरू, 2 ऐसे जिले राजस्थान के जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है। तो मित्रों वीडियो को समाप्त करते हैं और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया कर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।